नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं देश दुनिया वेब। प्रस्तुत है देश के मुख्य खबरों पर आधारित एक वीडियो। अगर आपके पास अखबार के पन्नों को पलटते रहने का समय नहीं है और बहुत ही कम समय में देश के प्रमुख खबरों को जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको अवश्य ही देखना चाहिए। यकीन मानिए, आपका एक क्षण भी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर कोरोना से संबंधित है। महाराष्ट्र में शुक्रवार यानी 5 जून को कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से 139 लोगों की मौत हो गई, जो कि एक दिन में अब तक सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की तादाद 2,849 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के 2,436 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 80,229 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अपने नियमित बुलेटिन में यह जानकारी दी। राज्य में कोरोना संक्रमण से 35,156 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नगर निगम ने यह दावा किया है कि मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में कमी आने के बीच वायरस की दैनिक औसत वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई नगर निगम के अधिकारी के अनुसार 2 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के मामलों में औसत वृद्धि में 8% से ज़्यादा थी, जो अब 3.64% पर आ गई है। अगली खबर है उड़ीसा से। उड़ीसा स्थित पुरी से भगवान जगन्नाथ को समर्पित स्नान पूर्णिमा पर्व यहाँ स्थित 12वीं शताब्दी के मंदिर में शुक्रवार को पहली बार श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति में मनाया गया। लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की मनाही थी। अनुष्ठान संपन्न करने के लिए सीमित संख्या में ही सेवादारों की जरूरत थी। अनुष्ठान में शामिल होने से पहले इन सेवादारों की कोरोना वायरस जांच की गई थी। यह आयोजन प्रतिवर्ष रथ यात्रा पर्व से पहले होता है। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ और भगवान सुदर्शन को मंदिर परिसर में स्नान वेदी पर बैठाया गया और उन्हें मंत्रोच्चार के साथ 108 घड़ों के सुगंधित जल से स्नान कराया गया। देव प्रतिमाओं को स्नान कराने के लिए जिस कुएं से जल निकाला गया उसे गर्भवंतु सेवादार सोना कुआं यानी स्वर्ण कुआं कहते हैं। भगवान बलभद्र को 33 घड़ों के जल से स्नान कराया गया। भगवान जगन्नाथ को 35 घड़ों के जल से स्नान कराया गया। देवी सुभद्रा को 22 घड़ों के जल से और भगवान सुदर्शन को 18 घड़ों के जल से स्नान कराया गया। इस बार हरि बोल का उद्घोष करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद नहीं थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 राज्यों में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। झारखंड के जमशेदपुर में तीव्रता 4.7 और कर्नाटक के हम्पी में 4 आंकी गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक दोनों जगहों पर एक ही समय यानी सुबह 6:55 में ही भूकंप आया। दोनों राज्यों में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। 2 महीने में दिल्ली एनसीआर में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। इनकी तीव्रता 5 से ज़्यादा भी नहीं थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। उसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। फिर बढ़ते हैं और यह यूपीएससी संबंधित है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने शुक्रवार को परीक्षाओं की नई डेट शीट के साथ ही एक और अहम घोषणा की है। आयोग ने बताया कि ईपीएफओ में ईओ पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है। यह परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हुई थी।
421 खाली पदों पर होनी है भर्ती। यूपीएससी को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए 421 खाली पदों को भरना है। इसके तहत प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय आदि में भर्ती की जाएगी। इनमें से 168 रिक्त पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 116 ओबीसी के लिए, 62 एससी के लिए, 42 ईडब्ल्यूएस के लिए और 33 पद एसटी के लिए हैं। परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी। इससे पहले आयोग ने शुक्रवार को सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम की नई तारीख की घोषणा कर दी है। जारी डेट शीट के मुताबिक यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी की परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी, जबकि मेंस परीक्षा 8 जनवरी को आयोजित होगी। यूपीएससी ने बीते दिनों नोटिस जारी कर जानकारी दी थी। हालातों का जायजा लेने के बाद एग्जाम की नई डेट शीट 5 जून को जारी की जाएगी। अगली खबर है, कोविड-19 महामारी का असर इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी दिखाई देगा। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मनाया जाएगा। जन समूह की मौजूदगी वाला कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस साल के योग दिवस का थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। लोग 21 जून को सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह 7 बजे से योग दिवस में शामिल हो सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि विदेशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग भी डिजिटल मीडिया और योग का सहयोग करने वाली संस्थाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने पहले लेह में योग दिवस पर बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह कार्यक्रम उसे रद्द करना पड़ा। केरल के पलक्कड़ में पटाखों से भरा अनानास खाने के कारण गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। केरल में घटी इस हृदय विदारक घटना के खिलाफ देश भर से विरोध की आवाजें उठ रही है। आरोपी की गिरफ्तारी की राज्य के एएनआई ने वन मंत्री के राजू के हवाले से दी है। बता दें, हथिनी को पटाखे से भरा अनानास खिलाया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। जंगली हथिनी साइलेंट वैली के जंगल से भोजन की तलाश में एक गांव आई थी। माना जा रहा है कि यहां कुछ शरारती तत्वों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था। उसके बाद हथिनी 3 दिनों तक पानी में खड़ी थी और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया था। वन विभाग ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो सका। हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो कहा है वह काफी दर्दनाक है। हथिनी मुंह में विस्फोट और जबड़े क्षतिग्रस्त होने के कारण काफी तकलीफ में थी। साथ ही अपनी मौत से पहले उसने 14 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान वह कुछ भी खा पी नहीं सकती थी। हथिनी गर्भवती थी और पानी में सांस लेने के कारण उसके फेफड़े खराब हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना और मानसून में प्रगति होने के कारण अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिण भारत में बारिश के जोर पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और ओडिशा के और इसके बढ़ने की संभावना है। कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है और किसी चक्रवात का पहला चरण होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए। वहीं देश के कई हिस्सों में मानसून के पहली बारिश हुई। बिहार में पटना के कुछ इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने शहर में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया था। अब एक झारखंड की खबर है, इसे देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देशों के तहत राज्य के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के तहत राज्य में अनलॉक 1 अथवा लॉकडाउन 5 में किसी विवाह कार्यक्रम में 50 से अधिक और किसी के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस नए नियम के तहत
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। उसी के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व की भांति सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा जिन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति प्रदान की गई है, उनमें आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर 9 बजे शाम से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। इनमें कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना निषिद्ध रहेगा। दिशा निर्देशों के अनुसार निजी वाहनों व टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों के प्रवेश के लिए ई प्रवेश पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन वर्जित है। ऐसे ही अन्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो 4/6/2020 से 30/6/2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे। तो यह देश के प्रमुख खबरों से संबंधित कार्यक्रम। आशा करता हूँ यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।